सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ, हिंदी के अंदर भी एक पाठ चल रहा है। कौन सा पाठ है? धर्म की आर्ट। धर्म की आर्ट लिखने वाले कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थियों, इसका पहला भाग बना दिया है और मैंने अपलोड कर दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो भाग देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं इसका दूसरा भाग लेके आया हूँ पाठ का नाम क्या है? धर्म की आर्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी। लिखने वाला कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म की आर्ट के अंदर जो लोग हैं वो किस प्रकार से धर्म के नाम पर जनता को बहना रहे हैं, भुसका रहे हैं और जनता से ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में उनको नहीं करना चाहिए। यही जो इस पाठ में बताया गया है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए विद्यार्थियों, धर्म की आर्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी। मैंने पहले बताया था धर्म के नाम पर जो भोलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि भारत देश क्या है? विभिन्नताओं का देश है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं। प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक उत्सव को बड़े ही स्नेह से, भाईचारे से मिलकर बनाते हैं। चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हो, चाहे मुसलमानों के त्यौहार हो, चाहे सिखों के त्यौहार हो, चाहे ईसाइयों के त्यौहार हो। विभिन्नताओं के का देश कौन है? भारत देश है। और एकमात्र भारत देश ही ऐसा है जहाँ विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग एक साथ प्रेम के साथ भाईचारे से रहते हैं। तो यहाँ पे कौन प्रधान है? धर्म की आर्ट का मतलब क्या है? धर्म की आर्ट का मतलब क्या है? धर्म के छोर के अंदर, धर्म के सहारे, धर्म के सहारे कह सकते हो, धर्म के छोर में कह सकते हो। हम कोई भी काम कर सकते हैं और धर्म के नाम पर भोले भाने लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। शिकार बनाया जा रहा है किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर आप व्यक्ति से कुछ भी कह सकते हैं, वो हंसते हुए कर देगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे क्या किया, गुमराह कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। तो ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं? जनता को बहका देते हैं, भूंगे मारे लोगों को गुमराह कर देते हैं, पथ से हटा देते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना, ऐसे लोगों को बेनकाब करना ही क्या है? वास्तव में इस पाठ का नाम है, जिस पाठ का नाम क्या कहा जाता है? धर्म की आड़ पर। लेखक कहते हैं देश में इस समय धर्म की धूम है और धर्म और ईमान के नाम पर जमकर उत्पात पिटाया जा रहा है। बुद्धू मिया और वसूम पासी जैसे काल्पनिक पात्रों से। किसके भाई? बुद्धू मिया, ये क्या है? दो पात्र हैं काल्पनिक। क्या नाम है? देखिए, बुद्धू मिया। क्या नाम है भाई? बुद्धू मिया और हमूसा पासी। क्या नाम है? दूसरा नाम क्या नाम है? ये क्या है भाई? दोनों ही काल्पनिक पात्र है। मतलब इस पाठ में अगर देखा जाए धर्म की आर्ट पे, तो काल्पनिक पात्रों की बात की जाए, काल्पनिक पात्र का मतलब क्या होता है? कल्पना के आधार पर उनका नाम रखना। कल्पना के आधार पर क्या करना भाई? उनका नाम रखना। वो क्या कहता है आपके सामने? काल्पनिक पात्र कहलाता है। तो कौन सा है? एक तो बुद्धू मिया, एक तो कौन सा पात्र है? बुद्धू मिया। और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा नाम है आपके सामने, वो है हमूसा पासी। क्या नाम है भाई? हमूसा पासी। क्या नाम है? अगर आप पूछा जाए क्या नाम है? हमूसा पासी। देखिए, हमूसा पासी का मतलब क्या है? ये दो ऐसे पात्र हैं
जिनके माध्यम से लेखक क्या कर रहा है, अपनी बात आगे बढ़ा रहा है। कौन कौन से पात्र, आपको पात्रों के नाम याद होने चाहिए। एक तो क्या है, बुद्धुम मिया, पहला पात्र आपको याद रखना है, वो कौन सा है, बुद्धुम मिया काल्पनिक पात्र। दूसरा क्या है, मूसापासी, दूसरा क्या है, मूसापासी, ये क्या है भाई, काल्पनिक पात्र है। क्या है, काल्पनिक पात्र है। बुद्धुम मिया, क्या नाम है, बुद्धुम मिया, और क्या नाम है, मूसापासी। अगर पूछा जाए, ये प्रश्न आ जाए कि धर्म की 8 पाठ में लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन से 2 काल्पनिक पात्रों के नाम बताए हैं, या कौन से 2 काल्पनिक पात्र रखे हैं, तो क्या नाम है बताइए, बुद्धुम मिया और मूसापासी। क्या नाम है, बुद्धुम मिया और मूसापासी। क्या है काल्पनिक पात्र, कौन से पाठ के बताइए, धर्म की आड़ किसने पात्र बनाए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्म की आड़ पाठ चल रहा है, लिखने वाले लेखक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी है। धर्म के नाम पर भोने भाने लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, और जो लोगों को शिकार बनाया जा रहा है उनको पर्दाफाश करना, उनको जनता के सामने बताना ही वास्तव में क्या है, इस पाठ का उद्देश्य है। प्रत्येक पाठ को लिखने के पहले लेखक कुछ पात्र सोचता है, और पात्र क्या चीज है, ऐसे लोग जिनके सहायता से हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरे लोगों के सामने पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक पात्र कहते हैं। और ये बुद्धुम मिया और मूसापासी क्या है, ऐसे ही काल्पनिक पात्र हैं। कैसे भाई, जो गणेश शंकर विद्यार्थी की बातों को आगे पहुंचा रहे हैं। बुद्धुम मिया और मूसापासी, क्या नाम है, बुद्धुम मिया और मूसापासी जैसे काल्पनिक पात्रों के उदाहरण द्वारा आम जनमानस, मतलब सामान्य जनता, क्या भाई, आम जनमानस सामान्य जनता की बुद्धि पर मार, उनका अपना तथा उसका अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए उपयोग जैसे जगत विषय को लेखक ने प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है, बताया है, व्यक्त किया है। धर्म क्या है, एक बहुत ही प्रभावपूर्ण मुद्दा है, उसको बताने का प्रयास किया है। देश के सभी शहरों की दशा है, देश के सभी शहरों की दशा है। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे उन स्वार्थी लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाने लगता है। देश के सभी शहरों की दशा है, लेखक बता रहे हैं कि भारत देश के सभी शहरों की यही दशा है। लेखक क्या बता रहे हैं, लेखक पाठ में ये बता रहा है, लेखक पाठ में यह बता रहा है कि लगभग सभी शहरों की यही दशा है, लगभग सभी शहरों की यही दशा है। यही दशा ना मतलब क्या है, देखिए मैंने एक बात लिखी है, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी, पाठ कौन सा है, धर्म की आड़ में ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि लगभग सभी शहरों की, कौन से शहरों की, देश के जो शहर है लगभग सभी शहरों की यही दशा है। देश में जितने भी शहर है उसमें क्या है, यही दशा है। दशा कैसी है, मैंने पहले बता दिया आपको, धर्म के नाम पर भोने भाने लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। ये दशा कोई एक शहर की नहीं है, भारत देश में जितने भी शहर है, भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, भारत देश में जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, ढांडिया है, उन सब में यही एक दशा दिखाई दे रही है। कौन सी दशा दिखाई दे रही है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, धर्म के नाम पर उनसे पैसे निकालना, धर्म के नाम से उन पे जो है वो, उनको जो है वो धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर समाज की शांति को भंग करना, धर्म के नाम पर क्या है, लोगों की विचारधारा को नष्ट करना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को गुमराह करना कोई भारत देश में एक शहर की बात नहीं है। विद्यार्थियों, पाठ ने बताया है लगभग सभी शहरों की यही दशा है, यही कहानी है, यही विचारधारा है। उनको धर्म के नाम पर लगाया जा रहा है, उनको धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना ही
कहीं ना कहीं गणेश शंकर विद्यार्थी का उद्देश्य है विद्यार्थियों, तभी उसने क्या नाम रखा है पाठ का, धर्म की याद। क्योंकि पाठ ही क्या है, बहुत कुछ बोल रहा है, चिन्हा के बता हुआ है पाठ का शीर्षक कि वास्तव में धर्म क्या है, आज भारत के लिए होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग भारत देश के मासूम लोगों को, भोने भाने लोगों का आपस में लड़ा रहे हैं, ऐसे धर्म के दुष्ट लोगों का अंत होना चाहिए। धर्म कभी समाप्त नहीं है, धर्म में कोई बुराई नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन धर्म को चलाने वाले लोग जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, धर्म की गलत व्याख्या जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, धर्म को अपने तरीके से चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना भारत देश के विकास के लिए, भारत देश की तरक्की के लिए लेखक कह रहा है बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पाठ का नाम क्या है, धर्म की याद, और लिखने वाले का नाम क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, साथ साथ में याद कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पाठ का नाम है धर्म की याद, धर्म के सहारे, लिखने वाला कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म के नाम पर भोने भाने लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। दो काल्पनिक पात्र हैं, बुद्धू मिया और मुसापाई। कौन से काल्पनिक पात्र है, बुद्धू मिया और मुसापासी क्या है, दो काल्पनिक पात्र हैं। और इस लेखक ने पाठ में बताया है कि भारत देश के अंदर लगभग सभी धर्मों की क्या है, यही दशा है। कैसी दशा है, धर्म के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है। ऐसे धर्म के पथ लोगों को उजागर करना, बेनकाब करना, जनता के सामने बताना ही वास्तव में क्या है, इस पाठ का उद्देश्य है। विद्यार्थियों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। दो काल्पनिक पात्र हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, एक तो बुद्धू मिया और एक रमुसापासी। बुद्धू मिया और रमुसापासी। तो खूब पढ़िए, मन लगाकर बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अध्यापन करते रहिए। धन्यवाद।